नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम टारगेट क्लासेस पर। तो आज फिर से बिहार बोर्ड की क्लास 10th के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक बहादुर होगा, जिसके रचनाकार होंगे अमरकांत जी। इस चैप्टर के माध्यम से बिहार बोर्ड में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 2025 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बहादुर लेखक अमरकांत के घर उनके जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो जो बहादुर था, लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया क्योंकि वह अपने प्रति लेखक के घर वालों का व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने लगा था, जिसके कारण बहादुर अचानक से लेखक के घर को छोड़कर चला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर कहानी के कहानीकार अमरकांत जी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर जो था वह अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि उन्होंने भैंसिया को बहुत मारा था, जिसके कारण भैंसिया उसकी माँ के पास चली गई थी भागे-भागे। इसी के डर से बहादुर जो था अपने घर को छोड़कर भाग गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के मार के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1925 ईस्वी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था, मतलब किस राज्य में हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये उत्तर प्रदेश, जो जिसे यूपी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? अर्थात जो अमरकांत द्वारा एक लिखी गई थी वानर सेना, वह किस प्रकार की विद्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसे लेखक के घर आने पर उसके दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया गया और उसका नाम बहादुर रख दिया गया। किनके द्वारा? तो लेखक की पत्नी द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। अब क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के मार के कारण भागकर लेखक के घर आया था। अब क्वेश्चन नंबर 12, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़े, उत्तर प्रदेश राज्य में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए थे? तो अमरकांत ने इंटरमीडिएट 1946 ईस्वी में किए थे तथा बीए 1947 ईस्वी में, जो कि राइट आंसर बी होगा 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार हो जाएंगे अमरकांत अमरकांत जी। क्वेश्चन नंबर 17, अमरकांत की रचना है, निम्न में कौन है जो अमरकांत की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर कुहासा। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर कहानी है किनकी? नेपाली गवई गोरखे की। मतलब इनके जो पिताजी थे वो नेपाल, इनका घर बहादुर का नेपाल नेपाल का में था, इसलिए ये किनकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, मतलब बहादुर कहानीकार की पत्नी जो थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम निर्मला था। क्वेश्चन नंबर 20, कथाकार के पत्नी ने नौकर को लेकर कौन आए थे? मतलब जो अमरकांत जी की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो अमरकांत के जो क्या थे,
हाँ, साले साहब थे जो कि इस नौकर बहादुर को लेकर अमरकांत के घर आए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथाकार के साले साहब, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर, बहादुर की माँ स्वतः कैसी थी? तो बहादुर की जो माँ थी वह स्वभाव से क्या थी? गुस्सैली थी। क्वेश्चन नंबर 22, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो 2 रुपया लेकर भागा था। तो क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो बहादुर स्वभाव से हंसमुख और मेहनती था। क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो उसके सिर्फ देखने वाला माँ थी, तो उसकी माँ की याद नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लेखक अमरकांत के जो रिश्तेदार थे, अतिथि थी, उन्होंने अमरकांत पर 11 रुपए का इल्जाम लगाया था चोरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द लेखक के पत्नी ने, मतलब लेखक की पत्नी का क्या नाम था? निर्मला। तो निर्मला ने उड़ा दिया। तो क्वेश्चन भी पूछा था इसके पहले कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन दिल बहादुर से लेखक की पत्नी ने नौकर के दिल बहादुर नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया और उसका नाम बहादुर सिर्फ रख दिया। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही? तो 11 रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, नेकर का अर्थ क्या होता है? तो नेकर का अर्थ होता है पैंट। क्वेश्चन नंबर 29, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की कहानी है। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी कथाकार यानी लेखक की पत्नी थी। तो हम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कहानीकार की पत्नी, क्वेश्चन नंबर सी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो था नेपाली था, तो वह नेपाल से भाग कर आया था। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो जो कहानीकार थे अर्थात अमरकांत जी, उनके बेटे का क्या नाम था? तो उनके बेटे का नाम था किशोर, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो अभी पढ़े 11 रुपए। बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत के। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी के लेखक पर अमरकांत जी को पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो जो निर्मला थी वह नौकर बहादुर को चले जाने पर वह आंचल रखकर आंखों पर रोने लगी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर। किशोर ने, राइट आंसर बी, किशोर ने आ, बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। किशोर कौन था? तो किशोर अमरकांत जी अर्थात कथाकार के बेटे का नाम किशोर था। क्वेश्चन नंबर 39, नाश्ता पानी के बाद बातों बातों की क्या छनने लगी? तो नाश्ता पानी के बाद बातों बातों की जलेबियां छनने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 40, लेखक के घर में किसकी निर्यात मतलब किसकी सशक्त आवश्यकता थी? तो नौकर की। लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी? तो नौकर की। क्वेश्चन नंबर 41, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो जो बहादुर नौकर था वह निर्मला कथाकार की पत्नी को अपने माँ की दृष्टि से देखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात नौकर बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, क्योंकि उस बहादुर को लगने लगा था कि इस घर में अब मुझको समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने मन ही मन सोचा जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, और उन्होंने लेखक के घर छोड़कर चला गया बिना कुछ बताए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर हो जाएगा क्या? बहादुर सी। बहादुर को, क्वेश्चन नंबर 43, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो ये तो जानने किए हैं क्वेश्चन, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक के साले साहब थे, वो लेकर आए थे। या तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो कथाकार के साले साहब या निर्मला के भाई, दोनों ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा तो दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। आज इस चैप्टर का 43 सब्जेक्टिव रिव्यू किए, अब इसके बाद मिलते हैं। थैंक यू।